जहां से कभी पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत चलती थी। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। यहाँ की हर सड़क, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जो कभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक थी। एक ऐसा किला जहाँ बादशाह रहते थे, जहाँ से पूरे मुगल साम्राज्य पर शासन चलता था, जहाँ सोने और हीरों से सजे महलों में फैसले लिए जाते थे। और आज यही जगह भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। ये है रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। आज हम जानेंगे लाल किला किसने बनवाया, कैसा था इसका शाही जीवन, कैसे इसने युद्ध, लूट और अंग्रेजों का राज देखा, और आखिर क्यों हर साल भारत का प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराता है। 17वीं सदी मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। उस समय हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे शाहजहां, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया। लेकिन शाहजहां सिर्फ एक मकबरा नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो दुनिया का सबसे शानदार शाही शहर हो। उन्होंने राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई शाहजहानाबाद की कहानी। इस नए शहर का सबसे अहम हिस्सा था एक विशाल शाही किला, लाल पत्थरों से बना, इतना भव्य कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाए। 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर, हजारों कारीगर, पत्थर तराशने वाले कलाकार दिन रात काम कर रहे थे। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर लाया गया। दीवारें इतनी विशाल बनाई गई कि दुश्मन अंदर घुसने की सोच भी न सके। करीब 10 साल बाद 1648 में लाल किला तैयार हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा शाही शहर था। इसके अंदर थे महल, बाग, मस्जिदें, दरबार और बहती हुई पानी की नहरें। उस दौर में इसे देखकर लोग कहते थे, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है। लाल किले के अंदर की जिंदगी आम इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ बादशाह का दरबार लगता था, जहाँ दूर दूर से आए राजा, व्यापारी और राजदूत हाजिर होते थे। सबसे मशहूर जगह थी दीवाने खास। यहीं रखा था मशहूर पीकॉक थ्रोन, मोर पत्थर जो सोने, हीरों और कीमती रत्नों से बना था। कहा जाता है कि इसकी कीमत उस दौर में दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों में से थी। महलों में फव्वारे चलते थे, दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी थी और रात में पूरा किला रोशनी से जगमगाता था। लाल किला मुगल ताकत और शानो शौकत का प्रतीक बन चुका था। शाहजहां के बाद सत्ता आई औरंगजेब के हाथों में। औरंगजेब ने साम्राज्य को और बड़ा किया, लेकिन लगातार युद्धों ने मुगल खजाने को कमजोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लगा। लाल किला अब भी भव्य था, लेकिन उसकी चमक कम होने लगी थी। और जल्द ही इस किले पर सबसे बड़ा हमला होने वाला था। 1739 में फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। उसकी सेना लाल किले तक पहुंच जाती है। फिर शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में से एक। सोना, चांदी, हीरे सब लूट लिए गए। यहाँ तक कि मशहूर पीकॉक थ्रोन भी छीन लिया गया। दिल्ली खून और आग में डूब गई और उसी दिन से मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो गया। 19वीं सदी तक मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था। 1857 की क्रांति में
भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान लाल किला फिर से संघर्ष का केंद्र बना, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और लाल किला अब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। किले के कई हिस्से तोड़ दिए गए, शाही बाग नष्ट कर दिए गए। जो जगह कभी मुगल शान की पहचान थी वह अब ब्रिटिश सेना का ठिकाना बन चुकी थी। 15 अगस्त 1947 सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ और उसी दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंजी। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उस पल लाल किला सिर्फ एक मुगल किला नहीं रहा, अब ये भारत की आज़ादी का प्रतीक बन चुका था। अब ये आज़ाद भारत की पहचान बन चुका था। आज लाल किला भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हर साल 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करता है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ अब भी मौजूद हैं दीवान ए आम, दीवान ए खास, रंग महल और शाही हमाम। हालांकि समय, युद्ध और लूट ने इसकी बहुत सी खूबसूरती छीन ली, लेकिन इसकी भव्यता आज भी महसूस की जा सकती है। 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। लाल किले से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां आज भी मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में यहाँ पुराने दौर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ मानते हैं कि यहाँ अब भी मुगल इतिहास की परछाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन सच चाहे जो हो, एक बात तय है, इन दीवारों ने इतिहास को बहुत करीब से देखा है। शाही जश्न, युद्ध, गद्दारी और आज़ादी। लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं, ये हिंदुस्तान के इतिहास का गवाह है। इसने मुगलों की ताकत देखी, लूट और तबाही देखी, अंग्रेज़ों का राज देखा और भारत की आज़ादी भी देखी। शायद यही वजह है कि जब तिरंगा इसकी प्राचीर पर लहराता है तो सिर्फ एक झंडा नहीं लहराता, बल्कि सदियों का इतिहास गर्व के साथ हवा में उड़ता है। ये है दिल्ली के लाल किले की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे।